अगर किसी इंसान की गलती है बट ही डोंट रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं, आपको जो चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारी चीजें जो क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं। ठीक है ना, चुप हो जाओगे उसको उसकी गलती का एहसास अपने आप हो जाएगा। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना जरूरी समझेगा, आपकी इंपॉर्टेंस को जरूरी समझेगा। आप अपनी तरफ से जो चीजें ट्राई कर रहे हो उस इंसान को उसकी गलती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ट्राई कर रहे हैं जिसमें आप फेल हो, सामने वाला इंसान और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है और जीत रहा है, बार बार आपको रोना पड़ रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि आपके कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है, आपकी वैल्यू उस इंसान की नजरों में जीरो नहीं माइनस में चली जाती है। तो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो। हर बार पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप दिस और इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो 1 on 1, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा, लेकिन कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, छोटा सा चार्ज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। और आप कॉल पे बात करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉल पे बात करके आप आपकी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि चुप हो जाना है, उसको उसकी गलती का एहसास करवाना है। किसी इंसान ने कुछ गलत कर दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपकी फीलिंग्स को दुखा दिया, आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। मेरे पास एक कॉल आया था, उस कॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। उस कॉल में ऐसा था कि वो जो बंदा था, उसकी जो बंदी थी ना, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। हमेशा उनके रिलेशनशिप में फाइट्स होते थे, झगड़े होते थे, और सामने वाली जो बंदी वो कभी अपनी गलती को नहीं मानती थी। सामने वाली बंदी हमेशा उसको आर्गुमेंट दिखाती थी कि तू ऐसा, तू ये, ठीक है नहीं रहना, चल ठीक है, ब्लॉक कर देती थी। फिर ब्लॉक करके 2-2 4-4 दिन उसको कांटेक्ट नहीं करते थे। उसको हमेशा उसकी गलती दिखती थी सामने वाले बंदे की, और सामने वाले बंदे को पता है कि वो गलत नहीं है। वो उसको बहुत समझाता था और सामने वाले इंसान ना माने और ज्यादा बोलने के बाद वो लड़की उसको ब्लॉक कर दी। बेचारा खुद कॉम्प्रोमाइज कर लेता था और उसके चक्कर में उसकी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट उस रिलेशनशिप में चली गई। हमेशा मैं वीडियोस में ये चीजें बताता रहता हूं कि जब भी कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, जब भी कोई इंसान अगर आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है आपका कॉम्प्रोमाइज या फिर आपका कंप्लेनिंग नेचर। ठीक है, हमेशा लोगों को बताता रहता हूं मैं कि कॉम्प्रोमाइज ना करें और सामने वाले इंसान के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके ना जाए। छोटे बच्चे की तरह कंप्लेन लेके जाते हो, ऐसा करा तूने, ये किया, फिर सामने वाला इंसान इरिटेट होता है, और जितना वो इरिटेट होगा उतना वो आपसे दूर जाएगा। बस यार बहुत है, इस इंसान ने बहुत परेशान कर दिया, आप इसके साथ नहीं रहना। और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके रिलेशनशिप में शादी होने वाली थी। सर वो बंदी मेरे से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, शादी करने के लिए काफी ज्यादा मतलब एक्साइटेड थी, और आज के डेट में शादी का नाम लेते वो लड़की बोलती कि शादी नहीं होगी, घर वाले नहीं मानेंगे, अब हमारी बात नहीं हो सकती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। जो इंसान शादी के बड़े बड़े सपने दिखाता था, वो इंसान बोलता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारी बात नहीं हो सकती, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें बोल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन सारा वैल्यू होती है जो आपकी नहीं है उसकी नजर में। वैल्यू कमाने का सिंपल रीजन होता है कि सामने वाले इंसान को उसकी गलती का एहसास होने दो। कभी भी हम क्या करते हैं कभी भी हम किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास नहीं होने देते। गलती का एहसास सिंपल सा होता है कि जो सामने वाला इंसान अगर आपकी वैल्यू को ना समझे और किसी इंसान को तरफ से आपको इंपॉर्टेंस ना मिले, तो गलती जो होती है कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में, अगर कोई फाइट हो रही है, कोई चीज पे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जो सबके साथ रिलेशनशिप में होता है, हर बार आप अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करते हो और जीत जाता है सामने वाला इंसान। तो वो कैसे जीतता है, वो क्या करता है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते तूने किया, वो भी करता है तूने किया, फिर सामने वाला इंसान इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने के बाद आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन, 3 दिन के बाद आप उसको कांटेक्ट करते हो, सामने वाले इंसान की जीत हो गई। वो बोलता है कि चलो मैं जीत गया, इसे मेरे को कांटेक्ट कर दिया। हमेशा अगर आपको लग रहा है कि उसकी गलती है, तो उस टाइम पे सामने वाले इंसान के पास आर्ग्यूमेंट्स करने के बजाय शांत हो जाना है, साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल चुप हो जाना है। अगर आप किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि आपकी चुप्पी, आपका चुप रहना ही उसको उसकी गलती का एहसास करवाता है। अगर उस इंसान को उसकी गलती का रियलाइजेशन नहीं है, तो आप उसको जितना बोलेंगे उतना वो लगता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं सही हूं। उसको जब आप खोखला छोड़ेंगे, जब खाली छोड़ोगे, तो उसको अपने आप उसके माइंड में थॉट्स घूमेंगे, और जो थॉट्स होते हैं ना, वो जैसे पानी उबलता है ना, वैसे थॉट उसके दिमाग में उबलेंगे, वही उसको अपने आप
सिखाएगा या फिर उसको अपने आप रियलाइज करवाएगा कि उसकी गलती है और उसने गलत किया है। उसके लाइफ में एक अच्छा इंसान है जो उसको प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो उसको खो देगी या फिर खो देगा, ये चीज अपने आप उसके थॉट्स उसके माइंड में आते हैं जब आप उसको फ्री छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्री ही नहीं छोड़ेंगे, अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हर बार आप अपनी गलती उसको दिखा देंगे, तो वो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ता है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उस रिलेशनशिप में, और ज्यादा वो रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस होते हैं। आप अपनी तरफ से एक चीज फिट कर लो माइंड में कि जब भी कुछ फाइट हो रहा है तो हर बार आप ही जीतने की कोशिश मत करो। सामने वाला इंसान बोल रहा है कि तूने गलत किया, अच्छा ठीक है, अगर मैं गलत हूं कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अगर तुझे मुझे लगता है कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना है, या फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही है, या फिर हर बार मैं ही गलत हूं, तो इसको बोलते हैं इमोशनल गेम। जो मैं बता रहा हूं ये करना है, लेकिन ये इमोशनल गेम होता है, कैसे खेलना है उसके माइंड के साथ वो बता रहा हूं। उसको बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है मैं ही गलत हूं तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, आज के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सॉरी अगर मैंने आपको परेशान किया, और मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ, आप सही बोल रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, और वो गलती मेरे को ये लगता है कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, और मुझे लगता है कि वही चीज मेरी सबसे बड़ी गलती है। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं इमोशनल गेम। और ये चीज बोल दोगे, सामने वाला इंसान बोलेगा ठीक है, या तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या तो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा। आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा नॉर्मल हो जाना है, बल्कि गिन गिन के दिन ने निकालने, थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ देना है, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री कर देना है। 24 घंटे उसके थॉट लेके बैठे रहोगे तो उसकी याद आएगी और बार बार मैसेज करने का मन करेगा, क्रेविंग्स आएगी उससे बात करने की, जैसे भूख लगता है ना कुछ खाने का, पिज्जा खाने का, या फिर वैसे उससे बात करने की क्रेविंग्स आएंगी। तो प्लीज आप उन चीजों को अवॉइड करनी पड़ेगी, और वो चीजें तब अवॉइड होगी जब आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। अगर आप पिज्जा के बारे में सोचोगे तो पिज्जा खाने का मन करेगा ही, इसलिए जितना सोचोगे बात करने का, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, या फिर उसे, तो उतना ही उससे बात करने का मन करेगा। इसलिए आप ऐसा छोड़ दोगे, ठीक है यार मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसको आना होगा, वो अगर मेरे से प्यार करते होगी तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां कभी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन में हमेशा बोलता हूँ कि जहां सच्चा प्यार है वहां ब्रेकअप नहीं होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये बताता हूँ। जहां सच्चा प्यार है वहां ब्रेकअप क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो आपने छोड़ दिया तो ये पकड़ लेगा, इसने छोड़ दिया तो आप पकड़ लोगे, तो यहाँ पे ब्रेकअप होना चांस ही नहीं, और दोनों ने छोड़ दिया तब ब्रेकअप होता है। तो यहाँ पे अगर सच्चा प्यार है तो ऑब्वियसली उसको भी आपकी नीड, वो भी आपके बिना रह नहीं सकता, आप भी उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन जिस रिलेशनशिप में ईगो एटीट्यूड आ जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं लेकिन ईगो एटीट्यूड, अगर ईगो आ जाता है सामने वाले को, ये मेरे पीछे पागल है तो मेरे को मेरे बिना रह ही नहीं सकता, उस ईगो की वजह से सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करता है, उस ईगो की वजह से सामने वाले इंसान जैसे आप बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसकी वजह से आपकी कोई वैल्यू ना उसकी नजरों में, बार बार आप उसके पास भीख मांगते हो, बार बार आप उसके पास रोज जेते हो, अपनी इमोशन शेयर करते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को ग्रांटेड लेता है, और उसी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप उस इंसान को जितना हो सके उतना फ्री छोड़ दो, जितना हो सके उतना उसको कांटेक्ट ना करे, अपने लाइफ में खुश रहे, इंजॉय करे, ताकि सामने वाले इंसान को ये चीज फील हो कि ये मेरे बिना भी खुश है, और जब ये चीज उसको फील होगी ये मेरे बिना खुश है, तभी वो इंसान आपके पास आना जरूरी समझेगा। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप को ठीक कोई नहीं कर सकता, आपका रिलेशनशिप ठीक वैसे हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप ही बार बार कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप ही उसके पास जाओगे, आप ही उसको दिखाओगे कि मुझे तुम्हारी नीड है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, नहीं रह पाती, तो ये चीज आप करोगे तो फिर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला, सामने वाला इंसान आपको ग्रांटेड लेता है, और ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला इंसान आपको पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगाता है, और आप कुत्ते की तरह उसके पास भीख मांगते हो, हाथ जोड़ते हो, और सामने वाला इंसान, जो इंसान आपसे शादी करने के लिए तैयार था, जो आपके साथ शादी रचाने के सपने देखता था, वो इंसान आपके साथ एक पल रहने के लिए तैयार नहीं होता। इसके पीछे का रीजन सारा साइकोलॉजी होता है, इसके पीछे का रीजन होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, जो आप खुद कितनी करते हो खुद की, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दुनिया आपसे आपकी वैल्यू करेगी या फिर आपकी इज्जत करेगी। तो पहले खुद करना सीख जाइए, कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दीजिए, बार बार अपनी तरफ से जबरदस्ती की वैल्यू देना बंद कर दीजिए, बार बार अपनी तरफ से रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, सामने वाले को फ्री छोड़िए, उसको अपनी गलती का एहसास होने दीजिए, उसको भी सॉरी बोलने दीजिए। अभी तक आपने ही सॉरी बोला, इसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है और आगे जाके बहुत खराब होगा, और फिर ब्रेकअप की भी सिचुएशन आ जाएगी, या फिर बहुत सारे लोगों की आ भी गई होगी। तो अगर ठीक कर रहा है तो साइलेंट बहुत मैटर करता है, चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है, मुझे सही लगा, मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, मुझसे कॉल पे बात करनी है, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। कॉल पे बात करने का छोटा सा चार्ज लगता है, और आप कॉल पे बात करके जो भी अपनी प्रॉब्लम है 1-on-1 पर्सनली मुझसे बात कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।